हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जो आपका यहाँ पे क्लास 12 का जो डिफरेंशिएशन है, इसमें आपका जितने भी सारे भी आपके फॉर्मूलेज हैं, जितने सारे भी वो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और जितने भी सारे भी कंप्लीट फार्मूला मैं एक ही वीडियो में आपके सामने प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अभी आप लोगों का एग्जाम आने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है मैथ में, तो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आने वाले हैं। और छोटे छोटे कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कैसे आपको उतना पेन चलाना नहीं है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जैसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या कैसे ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। यानी कि एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन का मतलब क्या होता है, अगर एक्स का पावर 5 रहे तो आप क्या लिखिएगा, डायरेक्ट 5x का पावर 4। अब आप डायरेक्ट ऐसा मत करिए कि 5x 5 माइनस वन, इतना बैठाना नहीं है आपको। यही कंसेप्ट तो आपको फॉर्मूले से डेवलप करना है, ठीक है ना। तो x का पावर n का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। क्लियर करते हुए चलिएगा एक एक चीज। अब जब हम लोग सेकंड देखते हैं फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, अगर ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करना हो हम लोगों को, तो ये क्या हो जाता है, ई का पावर एक्स सेम आ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड नंबर में देखिए, डी बाई डी एक्स किसका करना है, ए टू द पावर एक्स। ए क्या होता है, ए कोई भी कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट का पावर अगर एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला आता है कांस्टेंट का पावर ए, यानी कि ए टू द पावर एक्स लॉग ई टू द पावर ए, यानी कि लॉग ए। आप ऐसा लिखिएगा, जैसे आपको मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स करना है इसका 5 टू द पावर एक्स, यानी कि ए टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये जो ई होता है ना, ये बेस में तो हमेशा ही रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर जो है डी वाई बाई डी एक्स लॉग ई टू दी पावर एक्स, यानी कि लॉग एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/x हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और लॉग बेस, अब देखिए यहाँ पे क्या था, लॉग बेस ई तो हमेशा रहता है, लेकिन अगर ए आ जाता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1/x करना पड़ेगा, और लॉग ए आपके साथ यहाँ पे रहेगा, ठीक है, जैसे इस फॉर्मूला में आप लोग देख रहे हैं। यानी कि 1/x लॉग ए, या फिर आप बोल सकते हैं लॉग बेस ई, और फिर यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ से मेन आपका स्टार्ट होता है। ये तो आपका बेसिक हो गया, लेकिन ये जो साइन कॉस टेन कॉट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे देखिए, एक्चुअली में ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आपका जबरदस्त हो गया तो आपको डिफरेंशिएशन में बहुत मजा आएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन जो है आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आपने डिफरेंशिएशन में पूरा अपना पूरा बढ़िया से उसको समझ लिया, पूरा कंसेप्ट को बैठा लिया, तो आपको जो थर्ड नंबर में आता है वो आता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से मेन फॉर्मूला स्टार्ट होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे तो अभी हम लोग फॉर्मूलेज कर रहे हैं, इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप कहीं ना कहीं अपने टाइम को बचा सकते हैं, और कैसे आप बेटर करेंगे एग्जाम में वो बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आता है कॉटेक्स। कॉटेक्स को देखिए, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला अगर भूल जा रहे हैं, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स जनरली याद रहता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स याद रहता है हम लोगों को, लेकिन टेन एक्स का अगर आप भूल रहे हैं तो आप इसको साइन अपॉन कॉस करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। साइन अपॉन कॉस करके अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली याद रखिए, इस लफड़े में मत पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें टाइम वेस्ट होगा इस फॉर्मूले को बनाने में, ठीक है। तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। 9 नंबर है आपका कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, याद रखिएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब हम लोग 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर पे है आपका डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू
10x और cosec x, cosec x का क्या होता है, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, याद रखिएगा। अब कुछ इन्वर्स फॉर्मूलेज आते हैं यहाँ पे, जैसे साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा। कॉस इनवर्स x का क्या होता है, अब देखिए साइन इनवर्स x में क्या आता है, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स x जब आएगा तो उसमें क्या डिफरेंस आपको रखना, केवल माइनस का डिफरेंस आपको रखना, यानी कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको एक तरीका पकड़ना पड़ेगा किस तरीके से आप याद रख पा रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, कॉट इनवर्स हो गया। सेक इनवर्स x का क्या होता है, सेक इनवर्स x का होता है आपका 1/x√x² -1, ये आता है आपका सेक स्क्वायर x का, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर में आता है कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x का होता है -1/mod x, याद रखिएगा mod x√x² -1, यानी कि यहाँ पे आपका सेक में प्लस में आएगा और कॉसेक में क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या रहेगा, मॉड रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज के सीरीज में आपका यहाँ पे आएगा सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स होता है। जैसे आपको मान लीजिए दिया जाए dy/dx u प्लस भी, यानी कि अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, अगर आपको दे दिया जाए कि डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेटली इसका अपना डिफरेंशिएशन कीजिए और इसका अपना डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी कि पहले du/dx करेंगे प्लस dv/dx करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन से समझ में आता है। अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि dy/dx u माइनस भी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले du/dx माइनस dv/dx। अब ध्यान आपको यहाँ पे रखना है, मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं कि dy/dx साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा, तो इसमें आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले या तो आप साइन को छोड़ दीजिए, यानी कि आपको रखना पड़ेगा साइन एक्स इंटू dy/dx, किसका करिए, कॉस का करिए, प्लस फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉस को छोड़ दीजिए और फिर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करना पड़ेगा, साइन एक्स का करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं मैटर करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब चीज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं u/v, dy/dx u/v के टर्म में अगर रहेगा, मान लीजिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अगर रहा dy/dx, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो नीचे वाला है यानी कि उसका स्क्वायर कर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन से देखिए, यहाँ पे फॉर्मूले से पहले समझा दे रहा हूं, तो u/v यानी कि v स्क्वायर, पहले v स्क्वायर कर दिए, अब क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर में u को छोड़ा, v को कर दिया माइनस, उसके बाद u को छोड़िएगा, या एक्चुअली में यहाँ पे v को छोड़िएगा फिर u को करिएगा, तो ये माइनस का है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो नीचे वाला को जो छोड़ रहे हैं पहले उसी का डिफरेंशिएशन पहले करिएगा, माइनस फिर v को छोड़िएगा फिर du/dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ du/dx अगर आपको बोला जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नीचे v स्क्वायर, ऊपर में फिर लिखेंगे u इंटू dv/dx माइनस u इंटू du/dx, ठीक है, यहां तक समझ में आता है। चलिए अब हम लोगों के सामने यहाँ पे जो है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर आपके सामने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दे देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो जाता है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा आता है डिफरेंशिएशन और तीसरा आता है इंटीग्रेशन। तो ये सीरीज में करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो हालांकि मैं डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है और आप लोगों को क्या है कि इसमें से पूरा पूरा मार्क्स आप लोगों को लेके आना है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का कुछ फॉर्मूलेज भी बता रहा हूँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे साइन 2x यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब डिफरेंशिएशन के आप और डीपली चैप्टर में जब जाते हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर में तो ये आपको नहीं मिलेंगे, जब आप और चैप्टर जब बनाते जाते हैं, बहुत बड़ी चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर, तो उसमें आपको मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, डिफरेंशिएशन करना है आपको, ठीक है उसका। तो चलिए
तो सबसे पहला जो आता है वो आता है साइन 2 थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साथ साथ में बोलते चलिएगा, आप लोग थोड़ा सा एनर्जी दिखाइए, बोलते चलिएगा, ठीक है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नेक्स्ट आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को बोला जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा दिखाइए क्या होगा, तो आप लिखिएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन ये जो 2 है, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो एक ही फॉर्मूले से आप यहाँ पे बहुत सारा चीज बता सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे बोल दिया जाए कि अब बताइए कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि आपको कहीं ना कहीं यहीं से आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला बता सकते हैं और यहाँ से आपका cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला बता सकते हैं, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। लेकिन अगर हम लोगों को बोला जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लिखिएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। ये पहला चीज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए अगर हम लोग को चाहिए कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो cos 2 थीटा बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखना है किस क्वेश्चन में, और कौन कौन सा क्वेश्चन में आपको cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रखना है। ये आपको मैटर करेगा, उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ आप याद रखिएगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बता रहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये टू थीटा का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप यहाँ से कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और मान लीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अगर बोला जाए तो 1, ये साइन को इधर लेके आइए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज़ आपका आ गया। अब एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, जैसे साइन 2 थीटा अगर आपको मान लीजिए बोला जाए तो हम लोग लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो मैंने यहाँ पे पहले करवाया। अब इसी को अगर बोला जाएगा कि 10 के टर्म में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि 10 के टर्म में हम लोग इसको किस तरीके से कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होता है। चलिए आगे के कंसेप्ट कुछ हम लोग देख लेते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो cos 2 थीटा को अगर हम लोग को 10 के टर्म में लिखना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आता है tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस आता है, लेकिन अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा के टर्म में अगर हम लोग बोले तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा कि tan 2 थीटा में कहाँ पे 10 में नीचे माइनस आ रहा है और कहाँ पे कब हम लोग का नीचे प्लस आता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आपका आता है साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा बराबर होता 3 साइन थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan 3 थीटा बराबर क्या होता है, तो tan 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपका ये जो हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन का फॉर्मूला यहाँ पे एंड हो गया। अब जो बेसिक आपका कुछ फॉर्मूलेज आते हैं इन्वर्स से रिलेटेड, कुछ आपका डोमेन रेंज से रिलेटेड, तो ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना है यहाँ पे। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं मान रहा हूँ, लेकिन आपको जानना जरूरी है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपके सामने आ जाता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है π/2। याद रखिएगा, एक दो बार देख लेने से आपका कंसेप्ट बन जाएगा। कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स।
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, ये सब चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा यहाँ से। चलिए अब यहाँ पे कुछ आता है साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है थीटा। ये डोमेन रेंज यहाँ पे दिया गया है इसका, ठीक है, रेंज दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक में। टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, यहाँ पे इसका रेंज आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा क्या होता है थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा क्या होता है थीटा, और यहाँ पे जो लास्ट है आपका कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या होता है थीटा। तो देखिए यहाँ तक सारा फॉर्मूलेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब मैं जो चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूले सारे बताए, तो आप उसको लिख के एक नोट्स बना बना अभी मत बनाइए। क्यों? क्योंकि आपके सामने समय बहुत कम है और आप क्या करिए, इसी वीडियो के अकॉर्डिंग आप क्या करिए ना, इसको रिवीजन करते चलिए। जब आप फ्री मान लीजिए बैठे हैं, आपका शेड्यूल है रात 10 बजे से लेकर सुबह का 6 बजे तक आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब आप मॉर्निंग के टाइम में जब आप फ्री बैठे हुए हैं, तो उस टाइम में कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, जो प्रीवियस जो फॉर्मूलेज हैं वो सबको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो अगर आप सोचेंगे कि अभी मान लीजिए आपने क्या है इसका पूरा एक प्रॉपर कॉपी नहीं बनाया है, प्रॉपर तरीके से इसको फेयर नहीं किया है, तो अभी आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अभी कॉपी फेयर करने के में एक्सपेंड टाइम को एक्सपेंड मत करिए। जो भी टाइम बचा हुआ, बहुत टाइम है अभी आपके पास, उसको अगर आप मेंटेन करके अगर आप कहीं ना कहीं अपने स्टडी में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्टडी जो है वो बूस्ट करेगा। और ये जो वीडियो है, ये जो मैंने ये जो फॉर्मूला का जो सीरीज स्टार्ट किया, ये आपके स्टडी को कहीं ना कहीं ये बूस्ट करेगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।